हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृत आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी एक ऐप यूज़ करते हैं जिसका नाम है व्हाट्सएप। आप सभी एक और ऐप यूज़ करते हैं जिसका नाम है इंस्टा। आप सभी एक और ऐप यूज़ करते हैं जिसका नाम है फेसबुक। और ये सारे के सारे आते हैं मेटा के अधीन। मेटा एक पेरेंट कंपनी जो कि इन तीनों को रेगुलेट करती है और इन तीनों के ऊपर कमांड रखती है। अब इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नए आदेश दिए हैं जो कि हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, हमारे डाटा के लिए यूज़फुल हैं। आप सभी को पता होगा कि जब आप इन सारी ऐप्स को यूज़ करते हैं तो कुछ वहाँ पर बहुत सारे परमिशंस मांगे जाते हैं। जब आप इन सारी परमिशंस को अलाउ कर देते हैं तब जाके आप इन सारी ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप इन सारी परमिशंस को रोक सकते हैं। आप अलाउ भी नहीं करेंगे तब भी आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। तो इसके बारे में समझना है और आपको बताना है कि ये जो स्टेप है, जो ये लगाम कसी है सुप्रीम कोर्ट ने मेटा के ऊपर, वो कितना सही है और कितना वहाँ पे और सख्ती बरतनी चाहिए, बताइएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि डाटा प्राइवेसी की आज की डेट में जो मुसीबत है उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ी जीत है। व्हाट्सएप और मेटा की जो कंपनियां हैं, व्हाट्सएप एक अंडरटेकिंग कंपनी है मेटा के, तो इन सब के ऊपर ये बहुत बड़ी लगाम कसी है सुप्रीम कोर्ट ने। और वहाँ पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने सख्ती से आदेश दिए हैं कि ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि भाई ये जो पूरा का पूरा हमारे देश का, हमारे इंडिया का सिनेरियो है जिसमें हमारा डिजिटल वर्ल्ड पूरा का पूरा बदल रहा था और हमारा डाटा बाहर जा रहा था, अब उसी को कंट्रोल किया जा रहा है, उसी को रोका जा रहा है कि भाई हमारा डाटा मिसयूज ना हो। यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो फैसला आया है वो क्या आया है। तो यहाँ व्हाट्सएप को लेकर फैसला दिया गया और मेटा को लेकर भी यहाँ पे कुछ टिप्पणी रखी गई। सीसीआई के आदेशों को स्वीकार यहाँ पे कर लिया गया है। बदलाव क्या होगा? बदलाव ये होगा यहाँ पर कि जो विज्ञापन के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ डाटा शेयरिंग का पूरा मामला था, अब यूजर्स के नियंत्रण में आ जाएगा। और ये भी एक डेडलाइन डेट दी गई है, तब तक हो जाना चाहिए। और वो डेडलाइन डेट क्या है भाई? वो है 16 मार्च 2026। तो वहां तक ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। अब यहां से ये कहा जा रहा है कि आपके डिजिटल दुनिया की जो चाबी है वो आपके हाथ में होगी, क्योंकि 2021 में जब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी तो एक पॉलिसी आई थी जहां पर आप देखते हैं कि डाटा शेयरिंग को बहुत मैंडेटरी रखा गया था। लेकिन यहां पर आज की डेट में 2026 में इसको कैंसिल आउट कर दिया गया है। जब तक यूजर का कंसर्न नहीं लिया जाएगा, सहमति नहीं ली जाएगी, आप कोई भी डाटा शेयर नहीं कर सकते। अब इससे क्या बदलेगा? इससे मेटा का इकोसिस्टम जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जब आप व्हाट्सएप को देखेंगे, व्हाट्सएप के पास जब आप परमिशन देते हैं तो वो कहां चला जाता था? वो सीधे फेसबुक और इंस्टा यहां पे यूज होने लगता था। इसका मतलब मेटा इसका यूज अपने आप अपनी मर्जी से कर रहा था। ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसान किसको दे रही थी? हम लोगों को दे रही थी। तो इसके विवाद की जड़ कहां से है? तो 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी यहां पे विवाद की जड़ बनी और इसमें कहा गया कि भाई आप हमसे बिना परमिशन के इसे लिंक कर देते हो, इसका डाटा वहां भेज देते हो। और कौन कर रहा था? मेटा कर रहा था। तो यहां पे भारतीय प्रतिस्पर्धा जो आयोग है उसने 2021 की पॉलिसी को प्रतिस्पर्धा विरोधी माना और ये कहा कि व्हाट्सएप ये भारी गलती कर रहा है और अपना डाटा बेच रहा है एक तरीके से हमारे को बिना बताए। तो उस पर जुर्माना भी लगाया गया था और इसी आदेश के खिलाफ व्हाट्सएप कहां गया? कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में जाने के बाद उनका केस किसने लड़ा भाई? कपिल सिब्बल जी ने उनका केस लड़ा और यहां पर यह माना उन्होंने कि भाई हम 16 मार्च तक सारे निर्देश जो दिए जा रहे हैं उनको हम मान लेंगे, उनको इंप्लीमेंट करा देंगे। क्योंकि कोर्ट का रुख जो था वो काफी सख्त था
मेटा को लेकर। उन्होंने कहा कि देश का डाटा देश में बिना उनकी परमिशन के नहीं लीक होना चाहिए, ना उसको यूज करना है। अब इसमें 3 लोगों की बेंच थी। पहला सीजेआई, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली। ये 3 लोगों के 3 जजों की यहाँ पे पीठ थी और उन्होंने ही इसकी सुनवाई की। अब यहाँ पे कंपनियों का यू टर्न आ गया है। एनसीएलएटी और सीसीआई की इसमें जीत हुई है। व्हाट्सएप ने एनसीएलएटी के आदेश को चुनौती देने वाली जो अपनी अंतिम अर्जी थी वो भी अब वापस ले ली है और यहाँ पे सीसीआई की जीत बताई जा रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो ये घटनाक्रम 2021 से 2026 तक का चला है, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि अब इससे आगे डाटा यहाँ पे बिना परमिशन के नहीं दिया जाएगा। 2021 में ये स्टार्ट हुआ था मसला और कहाँ तक चला, 2026 तक चला। 16 मार्च तक ये इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, पूरी तरीके से यहाँ पे लागू भी हो जाएगा। यहाँ पे फाइनल डिसीजन ये आया कि यूजर के कंसर्ट के बिना आप उसका डाटा यूज नहीं कर सकते। तो अब ये लाइन कही जा रही है कि अब हम लोग डिजिटल भी आजाद हो गए हैं। डिजिटल आजादी की नई कहानी लिखी जाएगी जब आपका डाटा कोई भी बिना परमिशन के आपके नहीं ले सकता है। आपको ये जो आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो कितना वैलिड लगता है और आप क्या चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट जो कदम हैं वो लिए जाने चाहिए या नहीं? तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।